ओम नमः शिवाय। प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, मैं ललिता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस पावन दिन जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी श्रद्धा से ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें। उन्हें पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। अपनी श्रद्धा अनुसार ऋतुफल अर्पित करें। आज के दिन उनकी व्रत कथा का श्रवण करें और उसके बाद आरती करें। जो भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करता है, वे उनके सभी कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। और हाँ, सोमवार के दिन व्रत की कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि कथा को अधूरी छोड़ने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। उससे पहले सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और वह मेहनत तभी सफल होती है जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा किया कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और इससे हम और भी ज़्यादा अच्छी भक्तिपूर्ण वीडियो आपके लिए ला सके। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से वह सोमवार को व्रत रखता तथा पूरी ही श्रद्धा भाव से शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता। उसके इस भक्ति भाव से दयामयी माता पार्वती द्रवित हो गई और एक दिन भगवान भोलेनाथ से विनती कर बोली कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। जब भगवान शंकर ने इनकार कर दिया, माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि प्रभु, उसकी भक्ति सच्ची है, यदि आप कृपा करें तो उसके भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती हैं। भोलेनाथ करुणामय हैं। अंततः उन्होंने कहा कि देवी, आपके आग्रह पर मैं उसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने संतोष पूर्वक सिर झुका दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा, किंतु साहूकार को भीतर ही भीतर एक आभास था कि यह पुत्र अल्पायु है। समय पंख लगाकर उड़ता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब माता पिता के हृदय में भय ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा, यदि हमारे सामने ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई तो हम यह आघात सहन नहीं पाएंगे। अतः उन्होंने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसे काशी लेकर जाओ, वहाँ इसे विद्या दिलाना, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना। मामा और वह बालक काशी की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे एक नगर में ठहरे, जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु वर एक आंख से काना था।
वर पक्ष ने जब उस सुंदर तेजस्वी बालक को देखा तो उनके मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा कि क्यों न विवाह के समय इस बालक को मंडप में बैठा दें ताकि राजा को धोखा दिया जा सके। लालच में आकर उन्होंने बालक को समझाया और कुछ धन का प्रलोभन दिया। बालक ने परिस्थिति समझी परंतु चुपचाप सहमति दे दी। विवाह संपन्न हो गया, किंतु साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सारी बातें लिख दी कि तुम्हारा वास्तविक पति मैं हूँ। जिस पुरुष के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ और अल्पायु हूँ। मैं अपनी एक अंगूठी निशानी के तौर पर तुम्हें दिए जाता हूँ। राजकुमारी ने यह सब समझ लिया। काशी पहुंचकर बालक ने यज्ञ कराया। एक दिन अचानक उसके पेट में भयंकर पीड़ा हुई और वह भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब यह सब देखकर उसका मामा विलाप करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, अब मैं अपने बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा तो उसे पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह वही साहूकार का पुत्र है जो आपका परम भक्त है। कृपया इसे जीवन दान दे। भोलेनाथ ने करुणा से प्रेरित होकर बालक के शरीर में पुनः प्राण फूंक दिए। बालक उठ बैठा, मानो गहरी नींद से जागा हो। साहूकार का बेटा और उसका मामा अब वहां से लौटने लगे। लौटते समय पुनः वे उसी नगर में रुके। राजा ने उन्हें पहचान लिया। सत्य जानकर उसने अपनी पुत्री को उसी बालक के साथ विधिवत विदा किया। घर समाचार पहुंचा कि उनका पुत्र जीवित और सकुशल लौट रहा है तो वे आनंद से भर उठे। उन्होंने शिव मंदिर जाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से धन्यवाद किया। पूरा नगर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सभी ने सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की है। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कर्मों का फल निश्चित है, परंतु भक्ति उस फल को भी मधुर बना देती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के संकट दूर करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आप सुनिए भगवान शिव जी की आरती, क्योंकि कथा के बाद आरती का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे, स्वामी बाघांबरे अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल
चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गले मुंडल माला, स्वामी गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़न मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी श्रद्धा सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।